एक छोटे से गांव चंदनपुर में 5 दोस्त अर्जुन, रिया, समीर, नेहा और करण रहते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडर हो चुका महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहा करते थे। इस महल के बारे में मशहूर था कि वह काला जादू किया गया है और कोई भी वहां जाता तो लौटकर वापस नहीं आता था। एक दिन दोस्तों ने साहस जुटाकर महल को देखने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, पांचों महल के अंदर चले गए। महल के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। चारों ओर घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। अर्जुन ने टॉर्च चलाकर आगे का रास्ता दिखाया और वे सभी एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक काले रंग की ताबूत रखी हुई थी, जिसके चारों ओर काले रंग की मोमबत्तियां जल रही थी। अर्जुन ने उत्सुकता में आकर ताबूत खोल दिया। अंदर एक काली किताब रखी थी, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने किताब छुई, पांचों के शरीर में एकदम झटका सा लगा और कमरे में रखी मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गई। बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो गया है। अगली सुबह से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अर्जुन की आंखों के सामने अजीब साए नाचने लगे। रिया को लगातार किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती थी। समीर को अपनी परछाई जीती जागती लगने लगी। नेहा को सपनों में कोई डरावना चेहरा सताने लगा और करण के शरीर पर काले निशान बनने लगे। समीर ने सोचा कि यह सब उनका वहम है, लेकिन जब उसने एक दिन अपनी परछाई को खुद से अलग चलते देखा तो वह डर से कांप उठा। दूसरी ओर रिया को लगता कि कोई हर वक्त उसका पीछा कर रहा है और उसने अपने कमरे की दीवारों पर खून से लिखे संदेश देखे, जो बार बार उससे महल में वापस जाने के लिए कह रहे थे। नेहा ने सपनों में एक बूढ़ी औरत को देखा, जो उसे बताती थी कि वे सब काले जादू के शिकार हो गए हैं और बचने के लिए एक ही तरीका है, उस ताबूत को वापस महल में जाकर बंद करना। करण के निशान अब जलने लगे थे और वह दर्द से कराह रहा था। अपने दोस्तों की हालत देखकर अर्जुन ने महल जाकर ताबूत को बंद करने का फैसला किया। पांचों ने डरते डरते महल का रास्ता पकड़ा। जैसे ही वो महल पहुंचे, चारों ओर का माहौल और भी भयानक हो चुका था। काली किताब अब हवा में तैर रही थी और उस पर लिखे शब्द चमक रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके किताब उठाई और ताबूत के अंदर रख दी। जैसे ही ताबूत बंद हुआ, कमरे की सारी बत्तियां बुझ गई और एक जोरदार धमाके के साथ महल हिलने लगा। पांचों ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। महल से बाहर निकलते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। अर्जुन, रिया, समीर, नेहा और करण ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन काले निशान करण के हाथ पर अभी भी थे। उन्हें एहसास हुआ कि काले जादू की छाया इतनी आसानी से नहीं जाएगी। और आपको क्या लगता है, क्या काले जादू से इनका पीछा इतनी जल्दी छूट जाएगा? इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।